अस्सलाम एवरीवन। वालेकुम सलाम। आज सर क्लैन ने करना है प्रेसिडेंट, तो वो 2 मिनट का वेट कर लेते हैं कि वो ज्वाइन कर लें, फिर हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा आपका कोई और जनरल क्वेश्चन हो या किस कोई प्रीवियस लेक्चर से कोई क्वेश्चन हो तो आप वो जरूर पूछ लें। एक हमें एरर आया था कल वाले क्वेश्चन कल वाले टॉपिक के अंदर। कल हम पढ़े थे, मैप पढ़े थे, उसमें एक हमारा कोड नहीं चला था। ठीक है, तो वो मैं आपको स्टार्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ कि वो कल क्यों नहीं चला था। 1 मिनट में जरा नोटबुक ओपन कर लूँ। उसके बाद आज हमारा नया टॉपिक है, उसमें हमने आज सीखना है। एक तो फिल्टर फंक्शन सीखना है, पाइथन के अंदर फिल्टर फंक्शन होता है, और उसके अलावा हमें सीखना है एक्सेप्शन हैंडलिंग। कि एरर्स तो हमारे आ जाते हैं, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए, अगर आपका कोई 50 लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है ना, तो आपका कहीं पे एरर आ गया, लाइक लेट्स सपोज 31 लाइन नंबर के ऊपर कोई एरर आ गया, तो वो आपका सारा कोड ब्रेक हो जाएगा। अभी तक जहाँ तक हमने सीखा है ना, तो अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन जो अभी हमने सीखनी हुई है, कोडिंग की टीम सीखनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग ना, तो अगर हमारा कोई 31 लाइन के ऊपर एरर आएगा या 10 नंबर लाइन पे एरर आएगा, टोटल 50 लाइन ऑफ कोड है, तो वो हमारा सारा कोड ब्रेक हो जाएगा, उसके आगे कोड हमारा नहीं चलेगा। लेकिन हमारे पाइथन के अंदर एक एक्सेप्शन हैंडलिंग का टेक्निक होती है, वो सीखेंगे हम। जिससे ये होगा कि हमारा 50 लाइन ऑफ कोड जो पूरा है ना, वो सारा नहीं रुकेगा। एरर जो आएगा, वो एरर प्रेजेंट हम प्रिंट करवा देंगे कि ये एरर आया है हमारे कोड के अंदर, लेकिन बाकी लाइन ऑफ कोड जो है ना, वो चलता रहेगा। 2 लाइन ऑफ कोड उस पर्टिकुलर लाइंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा हो। ठीक है, तो कुछ लाइन ऑफ कोड होता है ना, तो प्रीवियस लाइंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि उसकी इनपुट जो आएगी, उसको हम आगे प्रोसेस करेंगे। ठीक है, उस पे तो हमारा कोड सारा रुक जाएगा। लेकिन जिनमें ऐसा नहीं होता ना, तो उनको हम देखेंगे कि कैसे हैंडल हम कर सकते हैं। ठीक है, ये सीखेंगे आज हम। और उसके अलावा मैंने एक और बात बतानी थी कि जैसे अब हमने कल कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व की थी फंक्शन के रिलेटेड, और इसके अलावा भी हम करते रहे हैं। कल हमने एक मतलब काफी अच्छा जो एक कोड लिखा था, उसका पैलिंड्रोम वाला लिखा। ठीक है, तो आप सबने नोट किया होगा कि हम जितने भी कोड रन किए हैं अभी तक, जितना भी सेशन हो गया, 4 वीक्स हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें हमने जितने भी कोड मैं प्रेजेंट किए हैं आपके सामने, या कोई और कोड भी हमने किया है, जैसे कल हमने पूरी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व की है, तो वो मैं एक ही बार कोड लिखता था, रन करता था, और वो डायरेक्टली बिल्कुल सही रन हो। ठीक है, तो ऐसे होता रहा है। ठीक है, लेकिन जब ये इसलिए ऐसे होता रहा है कि मैं लेक्चर पूरा प्रिपेयर करके आता हूँ। ठीक है, मैं पहले कोड अपने एंड से करके जाता हूँ, तो इसलिए ये फर्स्ट एक ही बार में आप रन करते हैं तो रन हो जाता है। लेकिन आपकी सिचुएशन में ऐसा पॉसिबल मतलब मुश्किल है। हो भी सकता है, कोई इजी कोड आप कर भी सकते हैं, लेकिन ये है कि आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना कि हमने इस पैलिंड्रोम वाला क्लास में तो किया था, वो एक ही बार में रन हो गया। लेकिन आप अपने एंड पे जब कर रहे हैं, आपने तो 10 बार कोड लिख लिया है, वो फिर भी सही नहीं चल रहा। ठीक है? इन चीज़ों से आपने परेशान नहीं होना। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा-सा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन ये है कि आप ये देखें कि आपने उसको ओवरकम कैसे करना है। आप पाइथन ट्यूटर पे चले जाएँ, वहाँ पे अपना कोड लिखिए सारा, और उसे चेक करें, कौन-सी लाइन ऑफ कोड क्या कर रही है। जब आपको वो समझ आ जाएगा, तो फिर आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि यार मैं जो करना चाह रहा था, वो मैं ये नहीं करना चाह रहा था जो ये कोड कर रहा है। ठीक है? फिर आप वहाँ से आपको जब पता चलेगी, इसको कहते हैं डिबगिंग करना। तो ये एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपको डिबगिंग आए। ठीक है? तो आप वहाँ से अपना कोड डिबग करें, फिर आप देखें कहाँ पे क्या एरर आ रहा है, तो उसको फिर आप वापस आके अपने कोड में उसे रिज़ॉल्व करें। ठीक है? तो ऐसे करते-करते आहिस्ता-आहिस्ता आप भी जो है ना, फिर अच्छी प्रोग्रामिंग हो जाएगी आपको। वो कोड आप अपने माइंड में पहले ही बना लेंगे कि आपने लिखना क्या है। तो माइट पॉसिबल कि ऐसा भी हो गया, आप एक ही बार कोड लिखें, वो भी रन हो। ठीक है? लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा-सा ऐसा करना ऐसा होता मुश्किल होता है। तो वो उस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना। फिल्टर फंक्शन मॉड्यूल, पाइथन फंक्शन।
और कल कल जो हमने जितना पढ़ा था उसकी नोटबुक्स जो है वो मैंने शीट के अंदर अपडेट कर दी हुई हैं। और जो कल हमने एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी किए थे वो भी मैंने शीट के अंदर लिंक कर दिया हुआ है। ठीक है। लेकिन देखिए हमने वो कल क्लास में बैठ के वो सारे प्रॉब्लम्स किए थे। तो आप अपने एंड पे क्या कर सकते हैं कि आप सिर्फ उस फाइल को लें, उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उसे कॉपी करें, नेक्स्ट कोलैब नोटबुक नई बना के उसके अंदर उसे खुद कोड करने की कोशिश करें। ठीक है। बेशक हमने कोड सारा क्लास में बैठ के किया था, तो लेकिन ये है कि वो सारा कोड आपने याद तो नहीं ना किया था, आपने उसे समझा ही था। तो जितनी की आपको वो अंडरस्टैंडिंग हुई थी, वो आप उसको दोबारा एक बार इम्प्लीमेंट करके चेक करें कि आपको कितने आपके कोड करना आ गए। ठीक है? तो ये भी एक बेस्ट प्रैक्टिस है स्टार्टिंग में आप जब करते हो। अभी मैंने स्क्रीन शो नहीं किया, असल में ना हम वेट कर रहे थे कि सर क्लाइंट ज्वाइन कर लिया हमें, तो उन्होंने आज हमें 2 फंक्शंस पढ़ाने थे। तो लेकिन ये है कि हमने कल एक कोड किया था, मतलब एक मैप का एक कोड लिखा था, उसमें एक एरर आ गया था। तो मैं अभी आपको वो शो करवाने लगा हूँ कि उसके अंदर क्या एरर था, वो कोड वो कल क्यों नहीं चला। ठीक है। और इसके अलावा हमने इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसे भी की हैं कि हम रन कर रहे थे, रन हो जाती थी, उसमें एरर ही नहीं आता था। ठीक है। तो वो ऐसे होता है कि आप एरर से भी बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं। जैसे हमें उस दिन हम फंक्शन जब पढ़ रहे थे, तो हमें ये पोजिशनल आर्गुमेंट्स का कैसे पता चला? वो एरर आया था ना, एरर के अंदर लिखा हुआ था कि आपने मिस किया हुआ है पोजिशनल आर्गुमेंट्स। तो ये एरर जो होते हैं ये भी कोई बुरी चीज़ नहीं होते, ये बेसिकली आपको ही सिखा रहे होते हैं कि आपने ये मिस्टेक की। तो गलतियों से सीख के आप जो है ना और ज़्यादा अच्छा कोड लिख लेते हैं। आज में वैसे 7 पीपल्स ने ज्वाइन कर लिया हुआ है, लेकिन जो मोस्टली जो है ना पार्टिसिपेंट, उन्होंने वो क्विज जो लिस्ट वाला है ना वो अटेम्प्ट नहीं किया होगा। तो ऐसा ना किया करें, फिर ज़रूर अटेम्प्ट करें। उसमें आपने सिर्फ ये क्लिक ही करना है ना, कि 4 ऑप्शन में से एक के ऊपर क्लिक करना है। तो वो इतना मुश्किल नहीं है, कोड नहीं है उसमें आपने लिखना, या आपने कोई आंसर नहीं लिखना, एक लाइन का 2 लाइन का, सिंपल आपने क्लिक करना है। तो लेकिन ये है कि आप ऐसे अटेम्प्ट ज़रूर किया करें जो जितने भी क्विज होते हैं हमारे। ठीक है, स्क्रीन में प्रेजेंट हो रही होगी। तो कल बेसिकली हमने पढ़ा था ये मैप, मैप के बारे में पढ़ा था। ठीक है। अब ये मैप कर क्या रहा था कि इसके अंदर हम 2 चीजें पास करते हैं। एक तो ये स्क्वेयर, स्क्वेयर क्या चीज़ है, हमारे पास एक फंक्शन है। अच्छा, इसमें भी आपने एक चीज को नोट करना है। ठीक है, स्क्वेयर एक फंक्शन है, वो एक फंक्शन कर क्या रहा है, वो एक फंक्शन एक वैल्यू को लेता है और उसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है। वो कोई लिस्ट नहीं ले रहा, वो एक वैल्यू ले रहा है। ठीक है। और जो मैप फंक्शन होता है ना, उसके अंदर आप पहले पास करते हैं फंक्शन, और उसके बाद आप पास करते हैं आइटरेटेबल। तो जो ये एक लिस्ट है ये आइटरेटेबल है, आप इसके ऊपर आइटरेट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर कोई एक नंबर सेंड करेंगे ना तो वो आइटरेटेबल नहीं होता। इसे एक बार कनेक्ट करके इसे रन करके देख लेते हैं। अच्छा, कनेक्ट हो गई है, अब इसे रन किया, ये देखें, ये नंबर की पूरी लिस्ट इसमें पास हुई है, नम एज ए नम। और उसने स्केयर फंक्शन में गई है, उसने उसे स्केयर कर दिया, हर एक नंबर जो है वो स्केयर हो। तो अगर हम यहाँ पर सिंपल एक नंबर पास करें तो उसे भी ये कर देगा स्केयर, के नहीं कर देखते हैं। ठीक है। उसने देखिए क्या हमें एरर क्या दिया, देखिए इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेटेबल। ठीक है। कि यहाँ जो पास किया है वो तो इंटीजर पास किया हुआ है, ठीक है, लेकिन वो एक पास किया हुआ है आपने, हम इसको आइटरेट नहीं कर सकते। कुछ जो करने करता हूँ मैं। सर अब्दुल्ला देखिए आपने फिर वो इसके लिए अटेम्प्ट। जरूरी है कि हम लिस्ट ही यूज करें, लाइक जैसे यहाँ पे हमने मतलब उसको यूज किया ना। अच्छा,
और क्या करना चाह रहे हैं आप? स्ट्रिंग करके देख लें। अब ये स्ट्रिंग तो ऐसे करते हैं कि स्ट्रिंग अगर हम करेंगे तो यहाँ स्ट्रिंग तो कर लेंगे। स्ट्रिंग भी आइटरेटेबल होती है। जो भी चीज आइटरेटेबल होगी ये उसको कर देगा। लेकिन हम फिर भी करके देख लेते हैं। स्ट्रिंग अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर क्या करें कि हम उसे सिंपल प्रिंट कर लें। वो नंबर पास किया, ठीक है। आपने ये चीज समझनी है कि वो आइटरेटेबल हो। हम इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। द मैप फंक्शन अप्लाइज अ गिवन फंक्शन टू ऑल आइटम्स इन एन इनपुट लिस्ट, ठीक है, और एनी अदर आइटरेटेबल एंड रिटर्न अ मैप ऑब्जेक्ट। दिस इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर ट्रांसफरिंग डाटा इन अ लिस्ट कम्प्रिहेंसिवली। डेफिनेशन को थोड़ी ज्यादा ही मुश्किल लिखी हुई है, लेकिन कोई बात नहीं। आप देखें कि आपने पहले एक फंक्शन पास करना है और उसके बाद आइटरेटेबल पास करना है कि जिसको आप आइटरेट कर सकें। आप स्ट्रिंग को भी आइटरेट कर सकते हैं और भी कोई चीज जिसको आप आइटरेट कर सकते हैं वो आप अच्छा ठीक है। उसके बाद ये सर अब्दुल्ला गए हैं। अच्छा सर अब्दुल्ला, देखिए आपने अटेम्प्ट किया था क्विज, बस ठीक है, दैट इज इनफ। ठीक है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब ये हमने इसको भी करके देख लिया है। तो इसके अलावा ये कल फंक्शन ये वाला हमारा रन तो हो गया था। अच्छा, एक और फंक्शन था जो हमारा लगा था, वो देख लेते हैं कि वो रन क्यों नहीं हुआ। स्ट्रिंग है, नम पास करें यहाँ पे। अच्छा, सिर्फ मुझे 1 मिनट दें, सिर्फ एक, अभी करते हैं बाकी बात। ठीक है, अच्छा अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लिया करें, कोई नहीं, रेलिवेंट इसके टॉपिक के रेलिवेंट है तब भी, हाईकोर्ट गुरु के रेलिवेंट है या किसी चीज की भी रेलिवेंट है, जरूर पूछ लिया करें। अच्छा चलें ठीक है, ये तो हमारा हो गया था। तो अगर हम प्रिंट कर रहे हैं इसको, अगर हम इसको डायरेक्ट करें तो फिर हमारे पास ये नन नन प्रिंट भी हो रहा है। चलें, लेकिन ये है कि ये रिटर्न कुछ नहीं ना कर रहा। रिटर्न अगर करेंगे तो फिर ये मसला नहीं है। रिटर्न करेंगे हम नंबर को मल्टीप्लाई करें टू के साथ, ठीक है। अब वो प्रिंट लिखा हुआ था ना, तो वो फंक्शन क्या कर रहा था, प्रिंट तो कर रहा था लेकिन वो कुछ चीज रिटर्न नहीं कर रहा था। जब ये चीज फंक्शन कोई चीज रिटर्न नहीं कर रहा था तो वो नन रिजल्ट रिटर्न कर रहा था। तो अब यहाँ नम आ जाएगा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अब वो रिटर्न कर रहा है एक नंबर का स्क्वायर करके रिटर्न कर रहा है। वो क्या कहते हैं उसको, वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा था पहले, इसलिए वो नन रिटर्न कर रहा है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा श्रेया सर, जी जी। सर इसमें ये जो चीज़ यूज़ हुई है मैप, इसकी नहीं मुझे समझ आई, इसका बता दें। अच्छा और डेफ की भी नहीं समझ आई। अच्छा, डेफ डेफ जो है ना, देखिए बेसिकली हम ना, पहले आप ये चीज समझे कि ये दो लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है ना, ये हमने लिखा हुआ है, एक फंक्शन लिखा हुआ है पाइथन के अंदर, हमने एक फंक्शन लिखा हुआ है। अच्छा, उसके कुछ रूल्स हैं कि आप एक फंक्शन जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। तो पहले सबसे पहले आप एक कीवर्ड लिखते हैं, DEF डेफ, ठीक है। ये फंक्शन लिखने के लिए जरूरी है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो इट मीन कि आप फंक्शन, ये फंक्शन डेफिनेशन डिफाइन कर रहे हैं ना कि आपका फंक्शन करेगा क्या। तो पहले डेफ लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखेंगे। अब मैं इस फंक्शन में क्या कर रहा था, एक नंबर का स्क्वायर कर रहा था, इस वजह से इसका नाम मैंने स्क्वायर लिखा है। वरना आप इसका नाम कुछ और भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने
पैरामीटर दिया हुआ है, और ये पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू अवर करंट फंक्शन ये पैरामीटर जो है ये एक नंबर यहाँ पर आएगा इस लिस्ट में से, ठीक है, एक नंबर यहाँ पर आएगा। आप यहाँ पे कोई लिस्ट भी पास कर सकते हैं, कोई नंबर भी पास कर सकते हैं, कोई स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, कोई डिक्शनरी भी पास कर सकते हैं, सेट भी पास, कुछ भी, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं रिटर्न कर रहा हूँ, क्या चीज कर रहा हूँ कि जो नंबर यहाँ पर आएगा वो नंबर यहाँ पर आ जाएगा, उसका फिर ये दो स्टेरिक लगा के उसके बाद टू लिखा हुआ है। ये जब आप दो स्टेरिक लगा देते हैं इट मीन्स कि आप उसको उसकी पावर में कोई चीज लिख रहे हैं। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर थ्री लिखें तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो टू का अगर हम क्यूब करें तो वो 8 आता है, थ्री का हम क्यूब करें तो वो हमारे पास 27 आता है। तो जब आप डबल स्टेरिक लिख देते हैं ना तो वो इट मीन्स कि आप उसको उसकी पावर में लिख रहे हैं, आप नंबर की पावर में लिख रहे हैं। यहाँ पर जो भी आप लिख दें, टू लिख दें, थ्री लिख दें, फोर लिख दें, फाइव लिख दें, ठीक है। तो ठीक हो गया सर। ये बेसिकली हमने एक फंक्शन लिखा है। जी जी बताएं। जी सर, ये क्लियर हो गया। बेसिकली ये फिर फंक्शन हमें याद करने पड़ेंगे पाइथन में? कौन से फंक्शन, ये तो मैंने खुद बनाया हुआ है, तो आप किसकी बात कर रहे हैं याद करने के लिए? सर ये जैसे डेफ हो गया। सिर्फ डेफ और याद करना है आपने, और कुछ नहीं याद करना, और बाकी सारी हमारी बेसिक प्रोग्रामिंग ही है। सही। आप ये देखे ना, ये वाला हमने जो एक लेक्चर कवर किया था पाइथन फंक्शन का, उसमें सारा कोड हम अपनी मर्जी से लिखते थे, कुछ भी लिखते थे। अब जो लास्ट क्लास हुई थी इस पैलेंड्रोम वाली, उसमें हमने उसको पहले लोअर किया, फिर उसके अंदर स्पेसिस खत्म किए, उसके ऊपर फॉर लूप्स लगाए, वो सारा सिंपल एक कोड ही था, ठीक है। लेकिन हमने उसे क्या किया, उसके शुरू और आखिर में डेफ लिख के उसका फंक्शन का नाम लिख दिया और एंड में उसे रिटर्न कर दिया। तो जब आप ऐसे कर देते हैं तो वो एक फंक्शन बन जाता है। अगर आप ऐसे ये चीजें नहीं लिखेंगे तो वो आपका एक सिंपल कोड हो जाता है, सिंपल कोड। अच्छा, आपने ये वाली नोटबुक कवर की थी पाइथन फंक्शन वाली? नहीं सर, अभी मैं असल में रात वाली क्लासेस को फॉलो कर रहा हूँ जो 11 PM पे होती है। ठीक 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 है। लेकिन आपने अगर फंक्शन को इन डेप्थ पढ़ना है ना तो आप देखना चाह रहे हैं ना कैसे काम करते हैं, आप एक ये फंक्शंस वाली नोटबुक, यहाँ से सही। फंक्शंस आपको पता चल जाएंगे कैसे काम करते हैं। दूसरा ये है फंक्शंस एग्जांपल्स, इसके अंदर आपको थोड़ी सी और डेप्थ पता चल जाएगी फंक्शंस की, फंक्शंस कैसे काम करते हैं, ठीक है। लेकिन ये अभी तक मैंने आपको यहाँ तक दोनों जो मैंने कोड एक्सप्लेन किया ना, इसमें फंक्शन कंप्लीट तकरीबन कर दिया, वो कुछ चीजें मिसिंग, ठीक है। ठीक होगा सर। अच्छा, उसके बाद आप मैप की बात आप कर रहे थे। अच्छा, मैप जो है ये एक पाइथन का फंक्शन है बिल्ट इन, ठीक है। अब ये करता क्या है कि ये एक और फंक्शन लेता है, दो आर्गुमेंट्स लेता है ये एक कोई भी फंक्शन जो आप पे पास कर दें, जो भी आप यूज करना चाह रहे हैं। जैसे मैं यहाँ एक स्क्वायर का फंक्शन बनाया था, अब मैं इसे ही यूज करना चाह रहा हूँ, आप वो पास कर दें। और दूसरा इसको अंदर आप एक आइटरेटेबल पास कर दें। आइटरेटेबल का मतलब होता है कि आप कोई लिस्ट पास कर दें जिसको मैं एक फोर लूप लगा के उसे आइटरेट कर सकूं। आइटरेट करने का मतलब होता है कि आपको वन बाय वन उसके जो एलिमेंट्स उसे असेस कर सके। जैसे वन पहले करूंगा, फिर टू करूंगा, फिर थ्री करूंगा, ठीक है। इस कोड के अंदर भी जो मैप है ना फंक्शन, वो रन पता कैसे हो रहा होगा, वो रन ऐसे हो रहा होगा कि ये जब यहाँ पर एरो आएगा, वो आपको पाइथन ट्यूटर पे दिखाता है कि एरो कैसे चल रहा होता है। जब ये सारे लाइन ऑफ कोड होकर एरर यहाँ पर आएगा ना, तो ये मैप फंक्शन चलेगा। मैप फंक्शन क्या करेगा, स्क्वायर फंक्शन को कॉल करेगा, यहाँ पर आएगा। जब यहाँ पर आएगा तो ये नंबर्स के अंदर हमारे पास एक कंप्लीट लिस्ट मौजूद नहीं होगी, ये मैप फंक्शन इसको हैंडल कर रहा होगा। वो पहले वन पास करेगा इसके अंदर, ठीक है, उसके बाद टू करेगा, फिर थ्री करेगा, फिर फोर करेगा, फिर फाइव करेगा, फिर सिक्स, वन बाय वन करेगा, ठीक है। हम डायरेक्ट एक लिस्ट भी पास कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि ये जो लाइन ऑफ कोड है फंक्शन का, ये लिस्ट को हैंडल नहीं कर रहा, ये हैंडल कर रहा है एक एक वेरिएबल। सर जैसे हम पहले कर रहे होते थे कि एक एक नंबर को एक्सेस करते थे पहले, फिर उस पे कोई भी जो हमने फंक्शन अप्लाई करना होता था मतलब वो हमें सेपरेट करना पड़ता था। लेकिन इसमें वो मैपिंग के थ्रू खुद ही वो सबको एक्सेस कर रहा है, बारी बारी उस पे अप्लाई कर रहा है फंक्शन को। बिल्कुल ऐसा ही। जैसे ये नीचे मैंने फंक्शन लिखा हुआ है, ये फंक्शन क्या करता है कि ये एक एक लिस्ट लेयर है। अच्छा, अब अभी आपको मैप फंक्शन मैंने बता दिया, अभी आप उसको जरा साइड पे कर दे। अब आप इस फंक्शन को देखिए, ठीक है, इस लाइन ऑफ कोड जो ये लिखा हुआ है, ठीक, इसमें देखें कि ये एक लिस्ट है, और ये लिस्ट मैं यहाँ पर पास कर रहा हूँ, ठीक है। और ये स्क्वायर वाले फंक्शन में जाएगी, स्क्वायर फंक्शन में यहाँ पर आई,
तो ये यहाँ पे लिस्ट आई, लिस्ट यहाँ पर आने के बाद क्या हुआ, उस लिस्ट के ऊपर फॉर लूप हमने लगाया। फॉर लूप क्यों लगाया, कि लिस्ट के हर एलिमेंट को हम एक्सेस करेंगे और उसको बाद में स्क्वेयर करके एक नई लिस्ट के अंदर हम अपेंड कर देंगे। वो जब सारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसको हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, आप एक, अगर आपने लिस्ट को एक्सेस करके उसको हर एलिमेंट को स्क्वेयर करना है तो उसके लिए ऐसे कोड लिखेंगे। ठीक है, अगर आप एक एक एलिमेंट करना चाह रहे हैं उसके लिए ऐसे कोड लिखेंगे। तो ये वाला लाइन ऑफ कोड कितना कम है, लेकिन आप सेम काम जो है ना, जो एक एक चीज को स्क्वेयर करके कर रहे हैं, तो वो आप सेम काम एक मैप फंक्शन यूज करके भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इतना सारा लाइन ऑफ कोड आपको नहीं लिखना पड़ेगा, आप सिंपल यही लिखें और वो जो लिस्ट होगी वो आप मैप फंक्शन को लिस्ट पास कर दें, साथ फंक्शन पास कर दें। अब ये मैप फंक्शन खुद ही हैंडल कर लेगा, वो वन बाय वन एलिमेंट्स को लेगा और स्केयर फंक्शन के अंदर सेंड करेगा। जब वो स्केयर फंक्शन के अंदर सेंड करेगा, स्केयर फंक्शन से पिक करेगा और उसका क्यूब करता जाएगा, स्केयर करता जाएगा। ठीक है, तो फॉर लूप के साथ भी हम कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारा जो एक एरर आया था कल, वो कहाँ सर पर ये आया? क्लियर हो गया सर, थोड़ा मुझे बता दें ये स्ट्रिंग क्यों यूज हुई है जिसमें हमने शहरयार लिखा है। अच्छा, वो एक्चुअल में ना, कि मैं ये बता रहा हूँ कि स्ट्रिंग भी आइटरेटेबल है। ये अभी यहाँ पर यूज हम इस कोड में नहीं कर रहे, हमने सिर्फ लिखा हुआ है, तो हम इसको भी यूज कर सही। सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लिखता हूँ प्रिंट का। लेट्स सपोज इस फंक्शन को कोई भी चीज मिलती है ना, वो उसे प्रिंट कर देता है, वो नंबर प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो अब ये स्ट्रिंग अगर मैं इसमें पास करूँ तो वो वन बाय वन करेक्टर पिक करेगा और उसे प्रिंट कर देगा। पहले एस्केप पकड़ेगा और वो इसके अंदर पास कर देगा, वन बाय वन कर देगा। ठीक है, तो ये शहरियात सारा प्रिंट हो। तो सिंपल, ये मैं आपको एक एग्जांपल दी है कि जरूरी नहीं कि आपने एक लिस्ट ही करनी है, आप कोई भी ऐसा चीज यहाँ पर लिख सकते हैं जो आइटरेटेबल हो। ठीक है, इसके डेफिनेशन में भी ये चीज लिखी हुई है कि वो आइटरेटेबल हो। ओके ओके। तो, ठीक है। अच्छा, अब हम वहां पे आ जाते हैं कि हमारा कल मसला जो कोड में आया था, वो कोड कौन सा, वो कोड था हमारा। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ कि वो ऐसे हुआ था कि हम कर रहे थे। हाँ, वो ये था, दोबारा देख लेते हैं इसमें मसला आ रहा है। ठीक है, देखें, अभी तक आपको मैप फंक्शन समझ आ गई होगी कि मैप फंक्शन काम कैसे करता है। अब इसमें मसला क्या है, देखिए, वो कह रहा है इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेटेबल। वो ये क्यों कह रहा है, और अगर आप थोड़ा सा नोट करें, यहाँ पर उसने एरो भी लगाया हुआ है, ये ग्रीन वाला एरो, एरर के इस लाइन के ऊपर उसे इशू आया हुआ है। ठीक है, अगर हम इस लाइन पे जाएं तो यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, एक फोर लूप लिखा हुआ है। तो फोर लूप के अंदर भी आपको एक लिस्ट ही पास करनी होती है, एक आइटरेटेबल पास करना होता है, क्योंकि आप फोर लूप के थ्रू से आइटरेट कर रहे होते हैं। ऐसे ही है। तो अब इसमें इशू क्या आया कि अब हमने मैप फंक्शन यूज किया हुआ है। मैप फंक्शन तो वन बाय वन अपनी एक इनपुट को सेंड कर रहा होता है, लिस्ट में से वन बाय वन एलिमेंट को पिक करता है नंबर, और वो तो यहाँ पे सेंड कर रहा होता है वन बाय वन। तो अब यहाँ पर वन आएगा, फॉर लूप के अंदर भी वन आएगा, लेकिन फॉर लूप तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप उसे कोई आइटरेटेबल देंगे, क्योंकि फॉर लूप उसके बाद आइटरेट करेगा। तो यहाँ पर ये इशू है, इस वजह से ये कोड नहीं चला। तो इसको अगर आपने रिजॉल्व करना है तो आप यहाँ पर ये मैप फंक्शन यूज ना करें, क्योंकि मैप वन बाय वन सेंड कर रहा है, आप उसे डायरेक्ट ही पूरी लिस्ट सेंड कर दें। पूरी लिस्ट सेंड कर देंगे, फोर लोग उसे हैंडल कर लें। ठीक है, तो ये एक बस छोटा सा एरर था। तो अब ये कोड सही चलेगा। ठीक है, अब मैप फंक्शन, मैप फंक्शन में किसी को कोई इशू तो नहीं अभी तक? सर नो सर, क्लियर है। जी जी। सर मैप फंक्शन जो हम प्रिंट करवा रहे हैं ना, तो उसको हम लिस्ट में करवा रहे हैं, क्या ये डायरेक्टली वो जो जैसे हमने लिखा मैप स्क्वायर कमा नाम, तो ये डायरेक्टली लिस्ट को स्क्वायर करके प्रिंट नहीं कर देगा? ये मुझे थोड़ी कंफ्यूजन है, ये थोड़ा मुझे क्लियर कर दें। इसमें बेसिकली ऐसे हो रहा है कि ना, अगर आप ये देखें, एंड रिटर्न्स अ मैप ऑब्जेक्ट। अब मैप फंक्शन जो है ना, वो एक मैप ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ये ऑब्जेक्ट क्या होता है ये हम सीखेंगे उसके अंदर, कूद के अंदर। लेकिन यह है कि इसको करके देख लेते हैं। मैप फंक्शन डायरेक्ट आ गया, इसको आप प्रिंट कर लेते हैं।
ठीक है, ये इसने क्या किया, मैप ऑब्जेक्ट ऐड। ऐड का मतलब, ऐड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर, अब ये यहाँ पर क्या है, ये जो है ये एक एड्रेस दिया हुआ है कि आपका मैप फंक्शन क्या आपकी मेमोरी में कहाँ पर जाकर क्रिएट हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, आज फिर अब हमारा तो क्या था, ठीक। अच्छा देखिए, अभी अगर आपको कोई भी चीज मतलब यहाँ से विजुलाइज नहीं कर पा रहे, आपको मैं बता तो रहा हूँ कि वो वन बाय वन लेके जा रही है, लेकिन आपका माइंड उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि वो वन बाय वन लेके जाए। हम तो पूरी लिस्ट ही पास कर रहे हैं नाम की, वो तो पूरी लिस्ट यहाँ पे आनी चाहिए, पूरी लिस्ट यहाँ पे जानी चाहिए। तो इसको जब आप यहाँ पर थोड़ा सा फंस जाए ना, तो फिर आप यूज किया करें पाइथन ट्यूटर। एक बार करके थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। पर काम तो वैसे वो मैंने आपको बता दिया कि वन बाय वन जाएगा, लेकिन यह है कि अब आपको नहीं सेटिस्फेक्शन हो रही कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि वो वन बाय वन जाए। उसके लिए आप ना पाइथन ट्यूटर यूज करें और इसे विजुलाइज कर लें खुद ही से कि वाकई में ऐसे हो रहा है। जब आप ऐसे करेंगे ना, तो वो आपको कभी भी नहीं भूलेगा। जो चीजें आप सुनेंगे ना, वो तो शायद आप भूल जाएं गल बल, लेकिन यह है कि जो आप खुद करके देख लेंगे एक बार विजुलाइज, तो वो नहीं आप भूलेंगे। अच्छा देखें, यहाँ पर पहले क्या होगा, फंक्शन डेफिनेशन पे आ गया, फंक्शन डिफाइन किया उसने, स्केयर का एक फंक्शन डिफाइन हो गया हमारे पास। उसके बाद नम नम वाली एक लिस्ट हमारे पास डिफाइन हो जाएगी, ये लिस्ट डिफाइन होगी। उसके बाद क्या होगा कि वो मैप फंक्शन को करेगा। ठीक है, अब देखिए मैप फंक्शन में वो गया तो क्या हुआ उसने, ये नंबर है, इस नंबर के अंदर क्या चीज है, लिस्ट नहीं है इसके अंदर कंप्लीट, एक वेरिएबल, एक इंटीजर है। नेक्स्ट किया, उसने रिटर्न कर दिया वन। ठीक है, अब वो वापस ऊपर चले गया, अब नंबर के अंदर टू आ गया। ठीक है, ये देखिए टू आ गया, फिर थ्री आएगा, फिर फोर आएगा, फिर फाइव आएगा। अब ये जब रिटर्न करी जा रहा है, तो ये फिर बाद में मैप फंक्शन अपने अंदर सेव कर लिया। ठीक है, ये देखें, थ्री आ गया, फोर आ गया, फोर जब था तो उसने रिटर्न किया 16, फाइव आ गया, सिक्स आ गया। तो अब क्या हुआ, वो सारी लिस्ट प्रिंट हो गई यहाँ। ठीक है, ठीक है, अभी तक सबको क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो आज हमने एक्चुअल में कवर करना था। मुझे सिर्फ एक मिनट दें, मैं वो नोटबुक को, नहीं वो नोटबुक यहीं पे पड़ी है। हाँ यहाँ, एक्सेप्शन हैंडलिंग फिल्टर फंक्शन। अच्छा, अब फिल्टर फंक्शन हम पढ़ेंगे आज पहले, उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सेप्शनल हैंडलिंग, वो कैसे है। फिल्टर फंक्शन ना वो एक बहुत ही इजी फंक्शन है। लाइक ये क्या करेगा, ये फिल्टर करेगा। ठीक है, ये इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि फिल्टर, जैसे वाटर फिल्टर होता है, वो क्या करता है, फिल्टर करता है पानी को। लेकिन ये एक जर्नल फिल्टर है, ये इसको हर तरह की चीज फिल्टर कर देगा जो आप इसे कहेंगे। अब वो कैसे होगा, हम देख लेते हैं उसे, पहले इसे कनेक्ट कर लो। अच्छा, द फिल्टर फंक्शन कंस्ट्रक्ट्स एन आइटरेटर from elements of an iteratable for which a function returns true. It is used to filter out items from a list based on a condition. ठीक है, तो डेफिनेशन अगर समझ नहीं आई कोई मसला नहीं, हम ये देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, फिर उसके बाद डेफिनेशन को दोबारा पढ़ेंगे, तो होपफुली समझ आ जाएगी। अच्छा, अभी देखिए मैंने क्या किया कि यहाँ पर इवन फंक्शन लिखा हुआ है कि वो क्या करता है, वो एक नंबर लेता है और नंबर को मॉडुलस टू करता है। अगर वो डबल इक्वल टू जीरो आ जाए, इट मीन वो इवन है। ये वाली लॉजिक हमें पता है, तो वो रिटर्न ट्रू कर देगा। अच्छा, अब ये देखिए, इवन मैंने नंबर इसके अंदर पास किया 24, तो ये अब इस फंक्शन के अंदर जाएगा, और अगर तो ये इवन हुआ तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा। ठीक है, उसने रिटर्न ट्रू कर दिया। अगर हम इसको यूज करें और फंक्शन के लिए, तो वो क्या करेगा, थ्री। और फंक्शन के लिए उसने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ लॉजिक ही नहीं लिखी कि और फंक्शन आए तो क्या करना। ठीक है, तो उसके लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि एल्स करके रिटर्न कर दें फॉल्स। ठीक है, ये देखिए आपने देखा ना, इवन के अंदर 23 पास किया, उसने कोई आउटपुट नहीं दी। तो ये देखिए आप आउटपुट ये इसको देनी चाहिए, फॉल्स ने आउटपुट दे दी। ठीक है, इसको आप थोड़ा और एफिशिएंट कर सकते हैं। वो कैसे, आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख, फिर आप ऐसे लिखते हैं डायरेक्ट। अब देखते हैं कि ये ऐसे लिखने से क्या होगा।
इवन के ऊपर ट्राई किया और ट्रू रिटर्न कर दिया, ऑड के ऊपर ट्राई किया, फॉल्स रिटर्न कर दिया, लेकिन हमने कोड के ऊपर नहीं लिखा हुआ कि इवन रिटर्न करो, ऑड रिटर्न करो। और वो कर कैसे रहा है, वो सिंपली ये एक कंडीशन है, ठीक है, अगर तो ये ट्रू हो जाती है तो वो रिटर्न ट्रू कर देता है, अगर ये नहीं ट्रू होती तो वो रिटर्न फॉल्स कर देता है, ठीक है, बेस्ड ऑन दिस कंडीशन। चलें, अच्छा ये हमारा टॉपिक नहीं था, हमारा टॉपिक था फिल्टर, ठीक है। अब फिल्टर क्या करेगा, फिल्टर भी जैसे मैप काम करता है, फिल्टर भी वैसे ही थोड़ा सा वैसे ही काम करता है। वो क्या, कि ये एक फंक्शन को एक्सेप्ट करेगा, इवन जो ऊपर फंक्शन मैंने इवन बनाया है वही यहाँ पर बनाया हुआ, वही यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, लेकिन साथ इसके स्मॉल ब्रैकेट्स नहीं लिखी हुई, फंक्शन कॉल नहीं किया हुआ, फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर, फंक्शन लिख दिया, ये साथ लिस्ट है, नंबर्स है इसके अंदर, अब साथ लिस्ट भी पास कर दी, ठीक है। अब फिल्टर के अंदर ये दो चीजें पास कर दी और इसे रन करके देखते हैं ये कर क्या रहा है, ठीक है। फिल्टर फंक्शन बेसिकली कर क्या रहा है कि लिस्ट के एलिमेंट्स को इवन नंबर के अंदर पास कर रहा है और जो जो एलिमेंट रिटर्न ट्रू कर रहा है उसको वो प्रिंट कर रहा है। इट मीन्स के फिल्टर फंक्शन आपका क्या कर रहा है, फिल्टर आउट कर रहा है इवन नंबर्स को। वो क्यों कर रहा है, क्योंकि आपने फंक्शन ही इवन इसके अंदर पास किया हो। फिल्टर फंक्शन की थोड़ी सी समझ आई आपको? जी सर। चलो ठीक। तो मैप फंक्शन, अगर हम यहाँ पर मैप फंक्शन यूज करते तो वो तो ये ट्रू और फॉल्स दोनों को ही कर देता है, वो पूरी अरे के ऊपर ट्रेवर्स करता है, इसने भी पूरी अरे पर ही ट्रेवर्स किया है, लेकिन इसने फिल्टर आउट कर दिए, सिर्फ इवन वाले जो थे वो वाले रिटर्न किए, ऑड वाले रिटर्न नहीं किए, ठीक है। फिल्टर फंक्शन बस इतना सा था। डेफिनेशन देख लेते हैं, द फिल्टर फंक्शन कंस्ट्रक्ट्स एन आइटरेटर फ्रॉम एलिमेंट्स, ठीक है, अभी जो हमने एलिमेंट्स यूज किए, ऑफ एन आइटरेटेबल, फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ एन आइटरेटेबल, अभी हमने एक लिस्ट जो पास की थी वो आइटरेटेबल थी, फॉर विच अ फंक्शन रिटर्न्स ट्रू, ठीक है। तो जो फंक्शन जो हमने पास किया था वो जो जिस चीज के ऊपर रिटर्न ट्रू करेगा वो उन चीजों के अपने पास सेव करके रिटर्न करवा देगा हमें, ठीक है। इट इज यूज टू फिल्टर आउट आइटम्स फ्रॉम अ लिस्ट बेस्ड ऑन अ कंडीशन, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बेस्ड ऑन अ कंडीशन, तो यहाँ पर थोड़ी सी ये भी लॉजिक बन सकती है कि आप एक कंडीशन ही लिख रहे हैं, फंक्शन ना लिखें, तो यहाँ लिखा तो नहीं हुआ कि आप फंक्शन ही पास करें, ठीक है। अब थोड़ी सी आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। चल अब थोड़ा सा और इसके ऊपर हम प्रैक्टिकली काम करके देखते हैं डिफरेंट चीजों के साथ। फिल्टर विद लैम्डा फंक्शन, लैम्डा फंक्शन, ठीक है। अब ये देखिए इसमें क्या किया हुआ, एक लिस्ट है, नंबर्स की एक लिस्ट है, और उसके बाद ये लाइन ऑफ कोड में क्या होगा देखें, ये लाइन ऑफ कोड में देखें कि फिल्टर फंक्शन यूज किया हुआ, उसके बाद एक लैम्डा फंक्शन यूज किया। अब ये लैम्डा फंक्शन कोई मुझे बता दे कि ये कर क्या रहा है, क्या करेगा, एक फंक्शन है ये क्या करेगा लैम्डा फंक्शन। सर ये ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू तो नहीं करेगा? नहीं सर नहीं, 5 से जो बड़े वैल्यू है ना उनको करेगा। बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल सही। कि ये देखें लैम्डा लिखा, साथ आपने आर्गुमेंट लिखा, उसके बाद कॉलन लिख के उसके बाद आपने क्या लिखा है, कॉलन लिखने के बाद आपने क्या लिखा हुआ है, एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, ठीक है। वो एक्सप्रेशन जो है वो आपकी एक कंडीशन टाइप है कि आप क्या कह रहे हैं कि एक्स के अंदर जो भी एलिमेंट आए अगर तो वो ग्रेटर देन 5 हो ना तो वो इसे रिटर्न कर दो, ठीक है। अब फिल्टर फंक्शन क्या कर रहा है, फिल्टर फंक्शन की एक साइड पे मैंने फंक्शन लिख दिया हुआ है, दूसरी साइड पे मैंने एक लिस्ट पास कर दी है नंबर्स की। अब इन नंबर्स में से क्या होगा कि जितने एलिमेंट्स ग्रेटर देन 5 होंगे ये उनको रिटर्न कर देगा, उनको फिल्टर आउट कर देगा, फिल्टर आउट करने के बाद इसके अंदर सेव कर देगा और वो फिर हम प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। ये देखें ग्रेटर देन 5 की कौन सा नंबर है, 678, 678 प्रिंट हो। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज समझ ना आई हो? और ये जो ऊपर आपने इवन लिखा हुआ है, लिस्ट फिल्टर इवन, तो ये इवन का कंपाइलर को पहले से ही पता है? हाँ जी, हाँ जी, हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ, ये देखें ये फंक्शन हमने डिफाइन किया हुआ है। ठीक। हाँ जी, ठीक है, अभी तक यहाँ तक सबको समझ आ गई। अच्छा उसके बाद देखते हैं फिल्टर विद द लैम्डा फंक्शन एंड मल्टीपल कंडीशंस। अब आप मल्टीपल कंडीशंस भी लगा सकते हैं। देखिए पहले एक लिस्ट नंबर की हमने इनिशियलाइज की है, उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक फिल्टर है, फिल्टर के अंदर एक लैम्डा है, लैम्डा फंक्शन क्या है, उसके अंदर दो कंडीशंस है हमारे पास कि आप देखिए एंड करके हमने लिखा हुआ है नंबर्स, एक तो कंडीशन उसके ऊपर ये है कि नंबर ग्रेटर देन 5 हो, दूसरी कंडीशन ये है कि उनका अगर आप मॉड लें तो वो 0 के इक्वल है, ठीक है। इट मीन्स कि नंबर इवन ग्रेटर देन 5 नंबर प्रिंट करने हैं आपने,
लेकिन वो नंबर इवन भी होने चाहिए। ठीक है, इससे आपको एक और चीज समझ आनी चाहिए कि आप लैम्डा फंक्शन जो है उसके अंदर दो कंडीशंस भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये चीज हमने पहले कवर नहीं की थी। उसके बाद ये लैम्डा फंक्शन लिख दिया, साथ एक लिस्ट पास कर दी। तो अब क्या होगा कि नंबर वो प्रिंट होंगे जो ग्रेटर देन 5 होंगे एंड वो नंबर इवन भी होंगे। प्रिंट करके देखते हैं 6 8। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ पर लिख दूं और, तो फिर हमारा कोड क्या रिटर्न करना चाहिए, उसे आउटपुट पे क्या आना चाहिए? सर इसमें फिर वो मतलब एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो वो रिटर्न कर देगा उनको। बिल्कुल सही बात से, तो वो करेगा ग्रेटर देन 5 वाले भी रिटर्न कर और देगा को भी फिर। करेगा जी। जी बिल्कुल, तो अब रन करके देखते हैं ऐसे हो रहा है। तो उसने क्या किया, हाँ जी देखें, अब उसने ग्रेटर देन 5 वाले जो एलिमेंट है वो भी रिटर्न किए हैं। उसने ग्रेटर देन 5 जो 2 और 4 नहीं है, ये उसने क्यों रिटर्न किए हैं? क्योंकि ये दोनों इवन नंबर है, ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही थी, इस वजह से उसने ये फंक्शन रिटर्न किया। ठीक है, यार ये अंदर तो वो भी आए हैं, 7 और 9 भी आ गए। हाँ जी 7 और 9 इस वजह से आए हैं क्योंकि वो ग्रेटर देन 5 है। ये देखें, ये कंडीशन 7 5 इस वजह से आए हैं क्योंकि वो ग्रेटर देन 5 है। और का क्या मतलब होता है, उसने ये नहीं देखा कि वो इवन है, यानी उसने वो 5 कंडीशन ट्रू होने की वजह से उसने रिटर्न कर दी। हाँ जी ऐसे ही है। लेकिन देखें, अगर वो ये चेक भी करे, अगर वो ये चेक भी करे कि ये इवन नंबर नहीं है, ठीक है नहीं है, और लेकिन तो वो ग्रेटर देन 5 तो है ना, तो जब और कंडीशन हो तो इट मीन कि आपके पास दोनों में से एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाए, आप रिजल्ट को रिटर्न कर दो। रिजल्ट मतलब कंडीशन आपकी ट्रू है। ठीक है, अगर दोनों में से एक भी ट्रू है, पूरी कंडीशन ट्रू है। एंड में थोड़ा सा आपको होता है कि अगर आपकी एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो दूसरी कंडीशन भी फॉल्स है, नो मैटर कि वो ट्रू है कि नहीं। जैसे आप देखिए ना, अभी एंड करते हैं हम, तो वो उसे रिटर्न क्या करता है 6 8, उसने 7 नहीं किया। 7 देखिए ग्रेटर देन 5 है, इस कंडीशन के मुताबिक वो ट्रू है, लेकिन वो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? एंड मॉडुलस 2 जो है उसका फॉल्स आ गया। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी। सर एक दफा एक और बार रिपीट कर दूं, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही। अच्छा, इसके लिए ना आपके लिए वैसे ही होता है कि आप इसको करें, क्या नाम क्या था कि कहते हैं, और लॉजिकल और अच्छा, ये चीज शायद देख के आपको थोड़ी सी और कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बार बताता हूँ, अगर समझ आ गई ठीक है, नहीं तो हम फिर अपनी पुरानी लॉजिक जिस तरह कर रहे हैं ना, वैसे ही इसे कवर कर लेंगे। जी जी सर, बिल्कुल। अच्छा ये देखें, ये टेबल ये टेबल होता है हमारे पास एंड का। सेम यही एंड जो है ना हम यूज कर रहे होते हैं अपने कोड के अंदर। अच्छा ये देखें, इसके अंदर जीरो का मतलब होता है कि फॉल्स। अगर आपके पास दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो फाइनल कंडीशन भी आगे फॉल्स होगी, आपका इफ कंडीशन नहीं चलेगी। अगर आपकी एक कंडीशन फॉल्स है, दूसरी कंडीशन ट्रू है, लेकिन आपकी फाइनल जो इफ कंडीशन है वो नहीं चलेगी। ठीक है, इफ के एंड के अंदर ये होता है, अगर आपका एक कंडीशन ट्रू है, मतलब पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी फॉल्स, तब भी आपका इफ कंडीशन नहीं चलेगी, क्योंकि ओवरऑल कंडीशन एंड जो लगा हुआ है उसने ओवरऑल को रिटर्न जो करेगा वो फॉल्स करेगा। अगर आपकी पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी भी ट्रू है, तो आप जो है ना इफ कंडीशन भी जो है ना वो रन हो जाएगा, वो रिटर्न ट्रू कर देगा। एंड जो एक मतलब आपकी बिल्कुल फंडामेंटल जो एक बेसिक लॉजिक है ना पीछे, जो हम इफ कंडीशंस के अंदर और एंड लिखते हैं, वो ये कंडीशंस है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है आपको इनको समझना, सिर्फ चीज जो समझनी है आपने वो ये समझनी है कि जब आप और यूज कर रहे होते हैं
आप और यूज करते हैं दो कंडीशन के दरमियान। तो अगर आपकी पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी भी फॉल्स है, आपकी इफ कंडीशन नहीं चलेगी, वो रिजल्टेंट में फॉल्स ही रिटर्न कर देगा, और जो रिटर्न करेगा फॉल्स रिटर्न कर देगा। अगर आपकी पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी कंडीशन ट्रू है, तो आपका और ऑपरेटर क्या करेगा कि वो रिटर्न कर देगा ट्रू। वो कहेगा इफ कंडीशन को चलने दो, ठीक है। इफ कंडीशन चलेगी तो उससे नेक्स्ट जो भी कोड लिखा होगा वो रन होगा, एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह अगर आपकी पहली कंडीशन जो है वो अगर आ जाए ट्रू, दूसरी कंडीशन फॉल्स आ जाए, तब भी आपका और ऑपरेटर क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा ट्रू, और वो कहेगा आप इस कंडीशन को, इस लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करो, नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड को भी एग्जीक्यूट करो, ठीक है। तो अगर आपका दोनों पे ट्रू ट्रू आ जाए तो तब भी और जो है वो रिटर्न ट्रू कर। बेसिक जो होता है वो आपके एंड और इफ के पीछे ये चीजें होती हैं, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करें। अच्छा, चीजें समझ आ गई है या और कॉम्प्लेक्स हो गई है? यस सर, क्लियर है। क्लियर है, चलें ठीक, गुड हो गया। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे एंड था, पहली अगर ट्रू हो गई और दूसरी कंडीशन भी ट्रू हो गई, तब इट मीन्स कि ये कंप्लीट एक कंडीशन जो है वो रिटर्न करेगी ट्रू। जब ये रिटर्न ट्रू करेगी तो तब ही वो एलिमेंट जो होगा वो इस लिस्ट के अंदर अपेंड होगा। चलें नेक्स्ट चलते हैं। अब हम क्या करें, फिल्टर लगा रहे हैं टू चेक इफ एज इज ग्रेटर देन 25 इन डिक्शनरीज। ठीक है, अब ये डिक्शनरी मैंने एक बनाई है टिप्पल के नाम से। इसमें क्या क्या है, सॉरी सॉरी, ये एक लिस्ट है, ये एक लिस्ट है, ये एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज है। इसके अंदर एक डिक्शनरी ये है, दूसरी ये है, ठीक है, डिक्शनरीज बनाई हुई है। अच्छा, उन डिक्शनरीज के अंदर क्या है कि नेम है अली, एज है 32, नेम अहमद, एज 33, नेम उस्मान, एज 25, ठीक है। तो ये एक मैंने ये बना ली लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। उसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक फंक्शन बनाया हुआ है। इस फंक्शन में क्या हो रहा है कि वो एक पर्सन के नाम से वो लेगा, एक डिक्शनरी को लेगा, और डिक्शनरी के अंदर चेक करेगा, अगर एज उसकी ग्रेटर देन 25 है तो फिर प्रिंट कर दो, उसे रिटर्न कर दो, तो रिटर्न वो कर देगा, तो वो फिर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज जो है वो मैंने कर दी पास फिल्टर फंक्शन के अंदर। फिल्टर फंक्शन के अंदर पास की तो ये काम इतना कम हुआ है, इतना लाइन ऑफ कोड कम हुआ है। अगर आप फिल्टर फंक्शन यूज नहीं करेंगे तो आप फॉर लूप लगाकर पहले तो आप इस लिस्ट को एक्सेस करेंगे। जब आपने लिस्ट एक्सेस कर ली तो इसकी जीरो इंडेक्स के ऊपर हमारे पास एक लिस्ट पड़ी हुई है। उस जीरो इंडेक्स के अंदर आप जाएंगे, नेम को एक्सेस करेंगे, फिर एज को एक्सेस करेंगे। तो वो मतलब इस तरह करके आप एक्सेस कर सकते हैं विदाउट यूजिंग फिल्टर फंक्शन। लेकिन हम फिल्टर फंक्शन यूज कर रहे हैं, वो आपका काम को आसान कर रहा है। वो कैसे कर रहा है, एज से ग्रेटर देन 25, ये तो एक फंक्शन कॉल कर दी मैंने, साथ यहाँ पर लिस्ट पास कर दी है, आइटरेटेबल लिस्ट। अब इस कोड को रन करते हैं, ये क्या करेगा, ठीक है, उसने कंप्लीट वो डिक्शनरीज प्रिंट कर दी हैं जिनकी एज जो है 25 से ज्यादा है। ये देखिए 32 है, ये 33, ठीक है। तो ये इस तरह काम कर रहा है ये वाला फंक्शन। तो आप सेम यही लॉजिक जो आपने एक अलहदा फंक्शन बनाकर लिखी थी, ये दो लाइन ऑफ कोड आपको एक्स्ट्रा यहाँ लिखा है, जो इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं एक लैम्डा फंक्शन लिख के, ठीक है। ये लैम्डा फंक्शन लिख, पिपल कॉलन पिपल के अंदर लिखता है की पास कर दी है। चेक करो कि अगर ये डिक्शनरी की ये वाली की जो है ग्रेटर देन 25 है तो उसे प्रिंट कर दो, वरना उसे प्रिंट ना करो। पिपल जो है ये आइटरेटेबल है हमारे पास, तो ये भी हमारे पास क्या रिटर्न करेगा, सेम वही चीज, ठीक है। ये सारा कोड जो होता है कि आप इसको सिंपल भी कर सकते हैं, इफ के साथ लिख ले, फॉर लूप के साथ लिख ले, व्हाइल लूप के साथ लिख ले। फिर आप इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए फंक्शन यूज करते हैं कि यार जो चीज रिपीटेड हो रही है उस फंक्शन के अंदर हम लिख देते हैं। फिर आप कहते हैं कि यार आप फंक्शन तो लिख रहे हैं लेकिन आप हर छोटी छोटी चीज के लिए फंक्शन लिख रहे हैं, जैसे इवन के लिए फंक्शन लिख रहे हैं अलग से, ऑड के लिए फंक्शन लिख रहे हैं, ये इस तरह काम करना के लिए फंक्शन से ज्यादा लिख रहे हैं। फिर आप सोचते हैं कि चले यार इतना छोटा सा काम करना है, इतनी छोटी सी लॉजिक लिखनी है, तो आप एक लैम्डा फंक्शन यूज करें, ठीक है। तो वो आप लैम्डा, तो इस वजह से हम फिर लैम्डा यूज कर लेते हैं। फिर इसी तरह आप नेक्स्ट मूव करते हैं कि आपको, अच्छा ये फिल्टर फंक्शन, एक और चीज अभी मुझे याद आई कि ये फिल्टर फंक्शन आपका जो डाटा क्लीनिंग में बहुत हेल्पफुल होता है। एक फिल्टर कर रहा है ना आपको, तो आप एक कंडीशन यहाँ पर लिख दे कि आप एक्सेल शीट के अंदर, ये आप एक्सेल शीट को कोई एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ पर आप लैम्डा के अंदर कोई भी कंडीशन लिख दे कि इस रो के अंदर जितने भी नंबर्स ग्रेटर देन 5 है ना, सिर्फ वही प्रिंट करो, तो वो सारे
जो नंबर ग्रेटर देन 5 होगा उसका जितना भी डाटा होगा वो सारे प्रिंट कर। तो ये मतलब इनकी डिफरेंट चीज़ों की डिफरेंट एप्लीकेशंस है, इनको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आप यूज कर सकते हैं। अभी तक आपको तो ये चीजें जो है इनका आइडिया हो गया होगा कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, पाइथन हमें क्या क्या पावर हमें दे रहा है। तो जरूरी नहीं है कि आप ये सारी चीजें ही नेक्स्ट वीक में यूज कर लें, लेकिन ये है कि आपके माइंड में होनी चाहिए कि आप मैप भी यूज कर सकते हैं, फिल्टर भी यूज कर सकते हैं। कोई बहुत ही छोटा सा फंक्शन लिखा हुआ है उसे आप लैम्डा के थ्रू भी कवर कर सकते हैं। इन चीजों को आपके माइंड में होंगी तो नेक्स्ट टाइम जब भी कभी आप कोड लिख रहे होंगे तो फिर आपको ये चीजें याद आ जाए। ठीक है, तो इस नोटबुक को एक बार अपने एंड पे जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ये हमारा टॉपिक इसका फिल्टर्स का खत्म हो गया। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर फिल्टर फंक्शन को हम जस्ट फिल्टर आउट करने के लिए यूज करेंगे क्या? उन वैल्यूज को हम बाद में लाइक अपडेट वगैरह कर सकते हैं जो फिल्टर आउट करेंगे? सही है ये। देखते हैं, देखें फिल्टर आउट, देखें ये अब हमें एक लिस्ट दे रहा है। अब हम लिस्ट के ऊपर कंडीशन लगा देते हैं कि जो लिस्ट के अंदर ग्रेटर देन 6 है ना वो प्रिंट कर दो। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये ऐसे करेगा कि नहीं करेगा। फॉर आई इन इवन, ये हमारे पास क्या था, ये इवन, हाँ इवन, ये अब हमारे पास एक लिस्ट बन चुकी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि अगर इफ आई जो है वो अगर तो ग्रेटर देन है हमारे पास 6, 6 से बड़ा है ना तो आप फिर प्रिंट करो, फिर आई प्रिंट करो। ठीक है, तो ये पहला 6 8 जो है तो ये तो इस प्रिंट फंक्शन की वजह से मतलब आप कर सकते हैं। ठीक है, जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो आप कर सकते हैं। अच्छा प्रिंट क्यों नहीं 8? ठीक है, यही क्वेश्चन था आपका। यही क्वेश्चन था मैम आपका कि आप कुछ और पूछ रहे थे? चलो मैम, लेफ्ट कर लो। अच्छा चलें, आप मतलब आप अगर यूज करें, आपके पास बेसिकली आपके पास एक लिस्ट आई है ना, तो आप उस लिस्ट के ऊपर फिर आप जो मर्जी करें, क्योंकि आपके पास लिस्ट है। आपकी मर्जी, आप उसको अल्टरनेट दोबारा करें, दोबारा कोई नई कंडीशन लगा दें, तो ये आपकी मर्जी है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम जा रहे थे। ओपन नोटबुक करें, फंक्शन फंक्शन फिल्टर फंक्शन एक्सेप्शन हैंडलिंग। सर आखिर में मुझे ना 2 मिनट दीजिएगा, मेरा एक क्वेश्चन था। अच्छा, आप पूछ लें, कोई मसला नहीं है, अभी पूछ लें। 10 मिनट रह गए हैं, 10 मिनट के अंदर ये हमारा एक्सेप्शनल हैंडलिंग का जो है ना वो कवर नहीं होगा। तो आज हम ऐसे करते हैं, ये टॉपिक स्टार्ट नहीं करते। तो आप पूछ लें क्वेश्चन क्या आप। जो आपका मंडे से 7 AM वाला डीएस कोर्स शुरू हो रहा है, जी जी। तो वो हमें ज्वाइन करना चाहिए? सही है, आपने आपने ये सारी नोटबुक्स जो है वो रन करके देखी है ये अपने एंड पे? मैं अंदर से 2 क्लासें नहीं अटेंड कर सका, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो वो अच्छा। मैं वीकेंड वीकेंड पे देखूंगा। हाँ देख लें। ठीक है, आप कर सकते हैं। आप वो सेशन जरूर कर ज्वाइन करें, उससे आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग तो जरूर हो जाएगी आपको ना कि डीएसए क्या हो। वो एक बिल्कुल हम कोशिश यही करेंगे कि बिल्कुल एज अ बिगिनर ही स्टार्ट करें, तो आप उसे कर लें ज्वाइन। जो भी आपको चीज़ समझ ना आए तो आप ड्यूरिंग सेशन उससे जरूर पूछें। ठीक है, और उसमें आप ये चीज जरूर करें कि आप उस सेशन को रेगुलर ज्वाइन करेंगे ना, तो उस सेशन के अंदर जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे, एक करें या दो करें, तो उसको आप अपने एंड पे दोबारा से जरूर जरूर करें। ठीक है, अभी तो इसके अंदर तो आपने, हमारे पास इतनी असाइनमेंट्स नहीं थी, ये जो अभी कोर्स में पाइथन का कि इसमें इतनी असाइनमेंट्स नहीं थी। अब उस डीएसए वाले सेशन में तो हमने करनी ही डेली प्रॉब्लम्स है, लीड कोड की प्रॉब्लम्स ही करनी है डेली। तो वो आप अपने एंड पे, इट मीन कि आपके पास एक डेली ही असाइनमेंट टाइप होगी। जो क्वेश्चन क्लास में कवर किए होंगे वो अपने एंड पे आप जरूर कवर करें। इससे आपकी थोड़ी एक्शन लर्निंग होगी, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, आप उसे ज्वाइन कर सकते तो जितना हमने पढ़ा ये यही बेसिक उसमें इस्तेमाल होगा ना हैं। सारा? बिल्कुल, हमने तो फिर भी ज्यादा पढ़ लिया है। हमने ज्यादा पढ़ लिया, उसमें इससे भी कम ही यूज होता है, उसमें ज्यादातर यूज होता है आपके, आपको पता हो, आपको पता हो लिस्ट का पता हो, सेट का पता हो, इसके अलावा टपल्स भी बहुत कम यूज होते हैं। आपको इफ कंडीशंस का पता हो कैसे यूज हो रही हैं, व्हाइल लूप कैसे चलता है, फॉर लूप कैसे चलता है, ये चीजें आपको पता हो। ठीक है, इनके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी और चीज का आइडिया होना चाहिए। अगर किसी और को लगता है इससे अलावा भी कोई चीज आपको आनी चाहिए तो वो जरूर ऐड कर दे इसके अंदर।
यानी कि ये जो वीकेंड है इसमें जो आपने सारा पढ़ाया है उसे रिवाइज कर लें तो कोई मुश्किल नहीं, ज्यादा नहीं होगी नहीं डीएसए नहीं में। वैसे, नहीं नहीं उस सारे को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल फॉर लूप देख लें, वाइल लूप देख लें, इफ कंडीशन देख लें, ठीक है। और उसके अलावा नहीं, आपको इतना ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। आप बहुत ज्यादा काम सोच रही हैं, आपको इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं, ठीक है। स्ट्रिंग्स वाली जो है ना वो आप नोटबुक देख सकते हैं, अगर आपने वो पहले नहीं देखी हुई बस। बाकी आप सेशन के साथ साथ चलते जाएंगे, आपको साथ साथ चीजें आती जाएंगी, ठीक है। ओके सर। हाँ, ये बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको कि आप ये सारी नोटबुक्स को दोबारा रन करें और फिर सेशन अटेंड करें, इसकी आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको स्ट्रिंग्स इतनी अच्छी नहीं आती, या आपको नहीं पता कि ये लिस्ट कैसे काम करेगी, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तब आप लिस्ट वाली देख लें, और वो भी पहली 2 या 3 देख लें बस, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि हमने लिस्ट डॉट अपेंड यूज करेंगे, लिस्ट डॉट पॉप यूज करेंगे, उसके अलावा इतना ज्यादा नहीं यूज करेंगे। जो भी कोई चीज यूज करेंगे, आपको नहीं आइडिया उसका, आप फौरन सेशन के अंदर क्वेश्चन पूछ लें कि ये आप अपेंड कर रहे हैं तो ये कैसे काम करता है लिस्ट के अंदर, मुझे इसका आइडिया नहीं, आप पूछ लें, आपको बता देंगे हम, ठीक है। ओके सर, थैंक हाँ, यू। आप अपनी पूरी एनर्जी के साथ सेशन में आए। ऐसा ना करेंगे आप एनर्जी अपनी सारी पहले ही रिड्यूस सारी करके रिलीज करके उसके बाद सेशन में थक जाए और फिर आपको समझ ही ना आ रही हो सेशन में। सेशन में आपने कोशिश यही करनी है कि आप समझें कि प्रॉब्लम है क्या जिसे हम सोल्व कर रहे हैं। फिर आपके माइंड में आपको सारा समझ आ जाना चाहिए कि सोल्व कैसे किया। ये नहीं जरूरी कि आप बैठे और कोड लिखें और एक ही बार में लिख दें, ये जरूरी नहीं है। वो 2-3 बार आप करेंगे हो जाएगा। उसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले। टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम रह गया, और सेक्शन हैंडलिंग इंशाल्लाह हम फिर कभी दोबारा स्टार्ट करेंगे, डिटेल में करेंगे इसको, ये भी बड़ा अच्छा टॉपिक है। कोई भी सर जनरल। मेरा क्वेश्चन है। जी जी सर। सर वो उसका स्पीड का पूछ रहा था मैं, टाइपिंग स्पीड का। तो आप कल कुछ बता रहे थे तो हमारी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। हाँ जी हाँ जी, वो एक्चुअल में ऐसा होता है कि जैसे ही 8 PM होते हैं ना, तो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने का टाइम हो जाता है। तो उसका जो मॉडरेटर होता है ना, वो सेशन जब ज्वाइन करता है तो हमारी मीटिंग ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाती है। इसलिए हम कोशिश यही करते होते हैं कि 58 पे खत्म करते हैं क्लास। अच्छा, तो कल बात हमारी ये हो रही थी। हाँ, उसमें सर उस पे ना बेसिकली कोई इतना नहीं था कि हम बेसिकली ये डिस्कस कर रहे थे कि हर मंडे हम कोडिंग प्रैक्टिस जो होती है आप कर रहे होते हैं डेली बेसिस के ऊपर, हम उसका एक टेस्ट लेंगे क्लास के ड्यूरिंग क्लास अपनी, ठीक है। आप एक अपना प्रैक्टिस करेंगे, जो भी आपका एक आएगी आपकी स्पीड, उसके ऊपर आप एक लिंक्डइन पोस्ट लिखेंगे। लिंक्डइन पोस्ट लिख के उसे पोस्ट करने के बाद उसका जो लिंक होगा वो आप हमें सबमिट करेंगे उस फॉर्म के अंदर, जो फॉर्म हम आपको चैट के थ्रू प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ऐसा था। तो ये हमें ना आईकोड गुरु की तरफ से रिकमेंडेड होता है कि आपने हर वीक में एक दिन जरूर स्पेसिफाई करना है कि जिसके अंदर आप पार्टिसिपेंट के साथ टाइपिंग स्पीड टेस्ट करें, और बाद में उसको पोस्ट करके उसका लिंक जो है वो इस फॉर्म के अंदर सबमिट करें। लाइक ये एक प्रैक्टिस है जिससे कि आप हर वीक अपने आप को देख सकते हैं कि आप कितना के इम्प्रूव कर रहे हैं। सिंपल, बस यही है। बाकी आप इंशाल्लाह डेली करते रहें 10 to 15 मिनट्स। सर वो आप चलो, फॉर्म दिखा सकते हैं स्लैक पे वो किस क्या जगह? क्या क्या कह रहे हैं? वो जो फॉर्म जिसमें हमने वो सबमिट करना होता है अपना लिंक्डइन हम्म। का, वो अच्छा, दिखा सकते हैं आप? वो अभी तक जो हमारे मेरे पास इंस्ट्रक्शन उसकी पहुंची हैं वो यही है कि आपने ड्यूरिंग सेशन जो है वो लिंक शेयर करना है। तो मैंने अभी किसी और मॉडरेटर को ऐसे देखा नहीं है कि उसने स्लैक पे ओपनली शेयर किया हो। तो और ना ही हमें उसकी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपने उसे ओपनली शेयर करना है। तो कोई ऐसा मसला नहीं, आप पोस्ट करें, बस वही बेस्ट है। उसके अलावा सर जो है जफर का क्वेश्चन है कि हम वो कब से स्टार्ट कर रहे हैं। सर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक जो है ये एक्सेप्शनल हैंडलिंग करेंगे, और उसके बाद हम फाइल हैंडलिंग करेंगे, ठीक है। पाइथन कैसे फाइल हैंडल करती है। अच्छा, फाइल हैंडल करना जो है ये सीखना जरूरी क्यों है, ये मैं आपको बता दूं। वैसे तो हमने सोचा यही था, अकॉर्डिंग टू आवर आउटलाइन जो है ना, हम ऊपी स्टार्ट करने लगे थे। लेकिन हमने ये क्यों सोचा कि हमें फाइल हैंडलिंग भी आनी चाहिए, उसकी रीजन ये है कि दिसंबर के अंदर ना हमारा एडवेंट ऑफ कोड का एक, हमारा तो खैर नहीं लेकिन एडवेंट ऑफ कोड का वर्ल्ड वाइड कंपटीशन होता है कोडिंग। तो उसके अंदर आप जो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स होती हैं वो यही होती हैं कि आपको एक फाइल दी गई होती है, वो फाइल होती है टेक्स्ट फाइल होती है, डिफरेंट तरह की फाइल्स होती है, ठीक है। टेक्स्ट फाइल होती है मोस्टली। तो उस फाइल को यूज करके आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। इट मीन्स कि आपने एक फाइल हैंडलिंग अगर आपको आती है तो आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे इजीली।
इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि पहले फाइल हैंडलिंग हम सीख लें अच्छे से, उसके बाद हम मूव पे जाएं। फाइल हैंडलिंग सीखने से फिर हमें एडवेंट ऑफ कोड में थोड़ा सा एज मिल जाए। तो जो है आपको समझ आ गई? सर ये जो आप ये हमें दिखाते हैं कोलैब की शीट्स, ये आईकोड गुरु का सिलेबस है? नहीं 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 नहीं, ये सारा खुद ही डिजाइन किया हुआ मैंने ना, कि हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे और फिर उसके बाद ये नोटबुक्स भी मैंने खुद बनाई है। तो डिफरेंट यानी कि आप जो यानी कि जो हमारे ये पाइथन के सेशंस होते हैं, ये सारे बच्चे खुद ही तैयार करते हैं, टीचर्स? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। जो आपने सीखना है, ये जो आपने लर्न करना है, आप खुद ही उसे प्रिपेयर करते हैं, लेक्चर प्रिपेयर करते हैं और फिर आके यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, ऐसे होता है। आई कोड गुरु आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जिसके ऊपर आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर किसी और का कोई लास्ट क्वेश्चन है तो वो कर ले, टाइम एंड हो गया। लास्ट क्वेश्चन। चलें ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम अपना ये मीटिंग एंड करते हैं। ओके, और आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। अल्लाह हाफिज।